सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। दिन सोमवार, आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। आज भदोही जिले की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, आइए इस अहम खबर से करते हैं खबरों की शुरुआत। विवादित बयानों से सुर्खियों में आए स्वामी प्रसाद मौर्य रविवार की शाम भदोही जनपद पहुंचे थे, जहां सपाइयों ने स्वामी प्रसाद मौर्य का जोरदार स्वागत किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ही भदोही जनपद सीमा पर पहुंचे, तभी पूर्व ब्लॉक प्रमुख विकास यादव व पूर्व जिला पंचायत सदस्य अरुण कुमार मौर्य काफिले के साथ चलते रहे। लालानगर टोल प्लाजा पर सपा नेत्री अंजनी सरोज के नेतृत्व में सपाइयों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इसी तरह गोपीगंज के झिलिया पुल पर पूर्व मंत्री रामकिशोर बिंद, निवर्तमान जिला अध्यक्ष प्रदीप यादव के नेतृत्व में स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत किया गया है। इसी तरह नीलेश यादव, कैलाश बिंद, अमरनाथ यादव, बिंदु सरोज, इजहार अंसारी आदि ने भी स्वागत किया है। विद्युत विभाग की लापरवाही से नई बाजार इलाके के मर्दनपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है। विद्युत तार में शॉर्ट सर्किट से मकान के छत पर आग लग गई। आग लगते ही मकान के छत पर खाना बना रही महिलाएं भाग खड़ी हुई। आग लगने से मर्दनपुर में हड़कंप मचा रहा। रविवार की शाम लगभग 7 बजे मुन्ना यादव के छत पर विद्युत तार में शॉर्ट सर्किट होने के चलते छत पर रखे पुआल, लकड़ी, उपली में आग लग गई। उस वक्त महिलाएं मकान के छत पर खाना बना रही थी। विद्युत तार में तेज आवाज के साथ शॉर्ट सर्किट होने लगी। छत पर मौजूद महिलाओं ने भागकर किसी तरह जान बचाई। पड़ोसियों की मदद से विद्युत आपूर्ति ठप कराते हुए आग पर काबू पाया गया, जहां मर्दनपुर के कृपा शंकर, लाले यादव, सेवाराम यादव व अर्जुन यादव ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। संविदा विद्युत कर्मियों की करतूत से दलित बस्ती के लोगों में आक्रोश है। रिश्वत न देने पर दलित बस्ती की बत्ती गुल कर दी गई है। नाराज बस्ती के लोगों के संग छात्रों ने भी प्रदर्शन किया है। मामला ज्ञानपुर इलाके के काबल गांव के पिछड़ी बस्ती का है। बस्ती के अखिलेश राव, मुनीब आदि ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए संविदा कर्मियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कर्मी पहुंचे और केवाईसी के नाम पर मोबाइल नंबर मांगा, मीटर चेक किया और बस्ती के लोगों से 2000 रुपया सुविधा शुल्क मांगा गया। न देने पर बस्ती की बत्ती गुल कर दी गई। कहा कि बस्ती पूरी तरह अंधेरे में है, बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। अक्सर संविदा विद्युत कर्मी बस्ती में आकर धन उगाही करते रहते हैं। रिश्वत न देने पर बत्ती गुल कर दी जाती है। प्रदर्शन करते हुए बस्ती के लोगों ने उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विद्युत संविदा कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। वाराणसी प्रयागराज रेल मार्ग का ककराही रेलवे क्रॉसिंग आवागमन के लिए 4 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। बावजूद राहगीर जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। रेलवे विभाग द्वारा यह निर्णय क्षतिग्रस्त सड़क को सीसी रोड बनाने के लिए लिया गया है। सड़क मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। रेलवे विभाग की माने तो सड़क मरम्मत में लगभग 22 दिन लगेंगे। ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर पर संपार संख्या 38A की क्षतिग्रस्त सड़क का मरम्मत कार्य किया जा रहा है, जिसको देखते हुए ककराही रेलवे क्रॉसिंग से 4 मार्च तक के लिए आवागमन को बंद कर दिया गया है। रेलवे क्रॉसिंग बंद होने से राहगीरों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान सभी वाहन गोपपुर रेलवे क्रॉसिंग से आवागमन कर रहे हैं। भाजपा नेता व समाजसेवी राकेश उर्फ पप्पू तिवारी के बेटे के सगाई कार्यक्रम में कई वीवीआईपी पहुंचे थे। कार्यक्रम स्थल को खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। भदोही शहर के जयरामपुर निवासी समाजसेवी भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी के बेटे उत्कर्ष तिवारी के सगाई का कार्यक्रम रखा गया था। यह कार्यक्रम ज्ञानपुर के एक लॉन में रखा गया था। मेहमानों की आवभगत के लिए खुद भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी लगे रहे। सगाई कार्यक्रम में वीवीआईपी लोगों का जमावड़ा लगा रहा, जिसमें सिटी एसपी मिर्जापुर शशिकांत प्रजापति, सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद, जिला पंचायत अध्यक्ष अमृत त्रिपाठी, भदोही तहसील बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सूर्य प्रसाद द्विवेदी, भदोही चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल, इंस्पेक्टर औराई, गोपीगंज, ज्ञानपुर सहित जिले के पत्रकार, समाजसेवी, अधिवक्ता, चिकित्सक व निर्यातक पहुंचे थे।
देखते ही देखते 3 मरहा आग की भेंट चढ़ गया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। मामला भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत जमनीपुर अडगवा के रबरनपुर गांव का है। रबरनपुर गांव निवासी प्रदीप कुमार पाल का एक साथ सटे 3 खपरेल का मकान है। प्रदीप कुमार पाल का कहना है कि रात को किसी शरारती तत्व ने पशु बांधने वाले मकान में आग लगा दी। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक पास के 2 मरहे भी आग की चपेट में आ गए। बताया कि 2 साल में इस तरह की तीसरी घटना है। प्रदीप कुमार पाल ने इसकी जानकारी पुलिस को दी है। जांच पड़ताल के लिए मोड़ पुलिस मौके पर पहुंची थी। आग लगने से गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया है, अन्यथा जान माल का भारी नुकसान हो सकता था। हाथों में लाठी डंडा लेकर लगभग 1 दर्जन नकाबपोश दबंग गांव में पहुंचे और एक परिवार का टीन सेट का मकान जमींदोज करते हुए नकदी जेवर उठा ले गए। नकाबपोश दबंगों के आतंक से परिवार सहमा हुआ है। मामला उस थाना इलाके के बिछिया गांव का है। आबादी की भूमि पर कब्जा करने की नीयत से पहुंचे नकाबपोश दबंगों ने टीन सेट मकान को तोड़ फोड़ कर जमींदोज कर दिया। बिछिया गांव निवासी हंसराज गौतम का कहना है कि जमीनी विवाद को लेकर 1 दर्जन से अधिक लोगों ने जमकर उत्पात मचाया है। परिजनों को आतंकित करते हुए टीन सेट का मकान धाराशाही कर दिया गया है। जेवर व नकदी उठा ले गए हैं। हंसराज गौतम का कहना है कि इस बात की शिकायत उसने उस थाने की पुलिस से की है। भदोही अपने गृह जनपद पहुंचे खेलो इंडिया यूथ गेम के खिलाड़ी मंगल यादव का फूलमाला ढोल बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया था। इस खेल में सुरियामा इलाके के मनापुर निवासी मंगल यादव ने भाग लिया था। 200 मीटर की दौड़ में सिल्वर मेडल प्राप्त कर मंगल यादव ने प्रदेश सहित भदोही का नाम रोशन किया है। जहां मंगल यादव बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन से जब सुरियामा पहुंचे तो इलाके वासी ढोल ताशा नगाड़ा बाजा के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और मंगल यादव को फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन नंदलाल गुप्ता, जिला पंचायत सदस्य आशीष सिंह, आशीष उपाध्याय, मथुरा राम यादव, भानु मौर्य सहित सुरियामा के तमाम लोग मौजूद रहे। भदोही चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल के दरोपुर स्थित आवास पर भाजपा द्वारा बजट पर चर्चा संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव रहे। बजट पर चर्चा संगोष्ठी की शुरुआत जिला अध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव ने की, जहां भदोही चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल ने कहा कि बीते दिनों पेश किया गया बजट देश को नई ऊंचाई देने के साथ ही स्वास्थ्य, उद्योग, शिक्षा, किसान, नौजवान सभी को आगे ले जाने वाला बजट है। कहा कि यह बजट अमृतकाल का अमृतमयी बजट है। इस मौके पर संगीता खन्ना, शिवसागर मिश्रा सहित तमाम भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भूमधरी जमीन पर ग्राम प्रधान द्वारा जबरन बिछाए गए खड़ंजे से परेशान पीड़ित ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जहां माननीय उच्च न्यायालय ने डीएम भदोही व ग्राम प्रधान को खड़ंजा हटवाने व भूमि की पैमाइश कर सीमांकन का निर्देश दिया था। मामला सुरियामा विकास खंड के ग्राम सभा भात का है, जहां जटाशंकर दुबे व 3 अन्य लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करते हुए गुहार लगाई थी कि उसके भूमधरी जमीन पर ग्राम प्रधान भात द्वारा जबरन खड़ंजा बिछा दिया गया है। माननीय न्यायालय ने खड़ंजा हटवाने का निर्देश दिया था और 22 फरवरी तक जवाब तलब किया था। माननीय न्यायालय का आदेश आते ही ग्राम प्रधान हांफने लगा। आखिरकार आनन फानन में भूमधरी जमीन पर जबरन बनवाए गए खड़ंजे को हटवा दिया गया है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने जन चेतना रैली निकालकर धूम्रपान त्यागने का संदेश दिया और धूम्रपान से होने वाले शारीरिक नुकसान के बारे में भी बताया गया। जन चेतना रैली ज्ञानपुर मुख्यालय से निकाली गई थी। दुर्गागंज त्रिमोहानी से होते हुए हॉस्टल चौराहे पर पहुंची। जन चेतना रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। बेतपुर पहुंचकर रैली समाप्त हुई और अरविंद दास उर्फ ललित यादव के आवास पर सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग में संत रामपाल महाराज के सत्संग का लाइव प्रसारण भी किया गया।
सत्संग में बुराइयों को त्याग कर सुखमय जीवन जीने का संदेश भी दिया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने दीक्षा भी प्राप्त की। इस मौके पर सत्येंद्र दास, रामराज दास, हरि नारायण देवेश सहित तमाम अनुयायी मौजूद रहे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के जल्लापुर प्लाट की रहने वाली हसीना ने अपने ही पति के खिलाफ शिकायत की है। पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए हसीना ने आरोप लगाया है कि उसका पति दूसरी औरत के साथ जमनीपुर कॉलोनी में रहता है। कहा कि विरोध करने पर उसे जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। कहा कि जल्लापुर का मकान भी उसका पति बेचने के फिराक में है। भदोही कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए हसीना ने कार्रवाई की मांग की है। नगर पंचायत सुरियामा के वार्ड नंबर 2 सुभाष नगर मलेपुर में 2 साल पहले लगा विद्युत पोल सड़क पर गिरने लगा है। ऐसा ही एक हादसा रविवार को हुआ है। अचानक खड़ा विद्युत पोल धराशायी हो गया। कई बच्चे चपेट में आने से बचे हैं। संयोग अच्छा था कि विद्युत पोल के चपेट में कोई नहीं आया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। मोहल्ले के रितेश उपाध्याय ने बताया कि विद्युत पोल गिरने से उन्हें चोट आई है। बताया कि 2 साल पहले यह विद्युत पोल नगर पंचायत सुरियामा द्वारा लगाया गया था। पोल काफ़ी घटिया है। लगाने के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। जितने भी पोल लगाए गए हैं सभी 2 साल में ही सड़ गए हैं। हल्की सी हवा चलने पर पोल धराशायी हो रहा है। रितेश उपाध्याय ने मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। सड़क पार कर रहा साइकिल मैकेनिक रामपाल मौर्य घायल हो गया है। गोपीगंज नगर के पड़ाव के समीप सड़क पार करते समय यह हादसा हुआ है। रामपाल मौर्य साइकिल मरम्मत का काम करता है। साइकिल का सामान लेने सड़क उस पार जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में 53 वर्षीय रामपाल मौर्य घायल हो गया। उपचार के लिए सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराया गया था, जहां से डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के गजधरा दशरथपुर गांव निवासी 60 वर्षीय आद्या प्रसाद नामक वृद्ध घर से लापता हो गया। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए अशोक कुमार ने कार्रवाई की मांग की है। शिकायती पत्र देते हुए अशोक कुमार ने बताया कि उनके पिता आद्या प्रसाद की दिमागी हालत कमजोर है, जो घर से निकल गए। गेहुआ रंग, लंबाई 5 फीट व उम्र 60 वर्ष बताई गई है। लुंगी, सिक्योरिटी गार्ड का काला शर्ट व गले में रुमाल पड़ा हुआ है। एसपी जीआरपी अष्टभुजा प्रसाद सिंह ने गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है। साथ ही पुलिस चौकी कार्यालय का भी एसपी जीआरपी ने निरीक्षण करते हुए कई अहम निर्देश दिए हैं। प्रयागराज के जीआरपी एसपी अष्टभुजा प्रसाद सिंह ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। स्टेशन परिसर, प्लेटफार्म, आवास का एसपी ने निरीक्षण किया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम अहम निर्देश एसपी ने दिए हैं। एसपी के निरीक्षण से हड़कंप मचा रहा। हालांकि इस दौरान सुरक्षा पर मुस्तैद मिले जवानों के कार्यों की एसपी ने सराहना की है। इस मौके पर जीआरपी चौकी प्रभारी राकेश राय सहित तमाम पुलिस के जवान मौजूद रहे। छुट्टा पशुओं से इनार गांव के किसान परेशान हैं, लेकिन जिम्मेदार बेपरवाह बने हुए हैं। दीघ ब्लॉक के इनार गांव के किसानों का कहना है कि गांव में छुट्टा पशुओं का आतंक बढ़ गया है। छुट्टा पशुओं का झुंड खेतों में खड़ी फसल को बर्बाद कर रहा है। किसान फसलों की रखवाली के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। इसके बावजूद भी खेतों में खड़ी फसल छुट्टा पशु साफ कर रहे हैं। इनार गांव के किसान सुभाष, इंद्रमणि, कड़ेदीन, कल्लू राम, श्याम का कहना है कि छुट्टा पशु को लेकर जिम्मेदार अधिकारी बेपरवाह बने हुए हैं। खेतों में खड़ी सरसों व गेहूं की फसल को छुट्टा पशु नष्ट कर रहे हैं। छुट्टा पशुओं के आतंक से किसान बर्बाद हो रहे हैं। इलाके के किसानों ने अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराते हुए छुट्टा पशुओं की समस्याओं से निजात दिलाए जाने की मांग की है। आगामी त्योहारों को लेकर गोपीगंज कोतवाली परिसर में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई है। गोपीगंज इंस्पेक्टर सदानंद सिंह की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। महाशिवरात्रि, रंगभरी एकादशी जैसे पर्व को लेकर कोतवाली परिसर में इलाके के गणमान्य व्यक्तियों के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जहां इंस्पेक्टर ने हिदायत देते हुए कहा कि पर्वों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। अशांति फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में दीपक मोदनवाल, डब्बू गुप्ता, रत्नेश चंद्र दुबे, विराट जायसवाल आदि शामिल रहे।
कलश यात्रा के साथ औराई के सुमेरी पट्टी अमवा में 9 कुंडी गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ हो गया है। शांति कुंज हरिद्वार गायत्री परिवार ट्रस्ट की ओर से आयोजित यज्ञ स्थल पर बड़ी संख्या में जुटी महिलाएं सिर पर कलश रखकर सुमेरी पट्टी अमवा गांव का भ्रमण करते हुए सीता बाबा जगन्नाथपुर महावीर मंदिर की परिक्रमा कर यज्ञ स्थल पर पहुंची थी, जहां कलश स्थापित किया गया। उसके बाद 9 कुंडी महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर गायत्री परिवार के संत राधे श्याम उपाध्याय सहित गगन गुप्ता, सरिता गुप्ता, गुलाब चंद त्रिपाठी, डॉक्टर प्रेम शंकर तिवारी आदि मौजूद रहे। भाजपा मंडल कार्य समिति की एक बैठक भदोही शहर के धौरहरा में आयोजित की गई थी। कुल 4 सत्रों में यह बैठक धौरहरा स्थित अजय दुबे के आवास पर संपन्न हुई है। मंडल अध्यक्ष दिलीप गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत बनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया। डाटा प्रबंधन पर भी पदाधिकारियों ने चर्चा की, जहां बैठक में सत्यशील जायसवाल ने कार्यकर्ताओं से केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकारों की योजनाओं और जन कल्याणकारी नीतियों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए जोर दिया। बैठक में डॉक्टर अश्वनी मौर्य, गिरधारी जायसवाल, विनय उमर वैस, विनीत बर्नवाल, राजू मोदनवाल आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजय वर्गीय का घोसिया में जोरदार स्वागत किया गया। एक कार्यक्रम में वाराणसी जाते समय कैलाश विजय वर्गीय का घोसिया में स्वागत किया गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अजय शुक्ला के नेतृत्व में ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया है। उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव ऋषि शुक्ला के प्रतिष्ठान पर पहुंचे थे, जहां पार्टी पदाधिकारियों को भाजपा के विचारधाराओं से अवगत कराया गया। इस मौके पर राजेंद्र दुबे, सुशील मिश्रा आदि मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के पूरे भिखारी गांव में मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। इस मारपीट में रामाकांत गौतम नामक 48 वर्षीय व्यक्ति घायल हो गया। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस पहुंची थी। घायल का इलाज CSC गोपीगंज में कराया गया, जहां डॉक्टरों ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर के लिए रेफर कर दिया था। सत्यम न्यूज वेब टीवी के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। हम ऐसे तमाम दर्शक बंधुओं का आभार व्यक्त करते हैं जो लगातार खबरों को अपनों के बीच शेयर कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाते हैं, साथ ही लाइक कमेंट कर हमारे उत्साह को और बढ़ाते हैं। हम ऐसे तमाम दर्शक बंधुओं का आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह का प्यार आप दर्शक बंधुओं का सत्यम न्यूज पर सदैव बना रहेगा। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।